अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद वसीम, आप सबका भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित सारे लोगों को मेरा सलाम और आदाब। कुछ दिनों से जो टीवी पे वसीम रजवी और नरसिंह आनंद, जिसे स्वामी नरसिंह आनंद भी कहा जाता है, जो एक हिंदू आतंकवादी है और उसका भाई, उसके बाप की नाजायज औलाद वसीम रजवी, उसके साथ में बैठकर जो वीडियो बनाए हैं आप लोगों के सामने शायद आया है या नहीं आया है, पता नहीं है। और मुझे हैरत है इस बात से कि मैं हिंदू लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग किस तरीके से इस नरसिंह आनंद को बर्दाश्त कर रहे हैं। जिस तरीके से ये हमारे भारत देश की हिंदू समाज के नौजवान लड़कों को मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहा है, मुसलमानों के खिलाफ जहर इन लोगों के अंदर डाल रहा है, मुसलमानों के धर्म के खिलाफ जहर तो उगलता ही है, उसके साथ में हिंदू मजहब के लोगों को भी गालियां देता है। ये कभी साईं बाबा के खिलाफ बोलता है। आपकी इसकी एक वीडियो बता रहा हूं, ये देखिए वीडियो क्या बोल रहा है। गौ माता को अपनी मां मानते हैं, ये सब ड्रामे हैं हिंदुओं के। हिंदू जिसे ये कहता है ना कि हम इसे मां मानते हैं, उसकी तो दुर्गति करवा देता है हिंदू। जैसे एक हिंदुओं की एक नकली मां है भारत माता, भारत माता की दुर्गति करवा दी। हिंदुओं की नकली मां है गाय माता, गाय माता की दुर्गति करवा दी। हिंदू अपनी बेटियों को माता कहते हैं, पूजा करते हैं, नवरात्रि में पैर छूते हैं, बेटियों की दुर्गति करवा दी। भैया हिंदुओं से कहो साले किसी को मां मत मानो, तुम्हारी औकात नहीं है अपनी मां की रक्षा करने की। ये तो ड्रामे तो कर रहे हैं, ये चंदा खाने का। देखा आपने किस तरीके से ये हिंदुओं को भी गाली देता है। आप लोग किस तरीके से बर्दाश्त कर रहे हैं इसे। खैर मुसलमानों को तो बोल रहा है क्योंकि इसका रोजी रोटी का मामला है, इसको शोहरत होना है, फेम होना है मुसलमानों को बोल के, क्योंकि भारत देश में एक ट्रेंड चल रहा है ना, मुसलमानों के खिलाफ बोलकर फेम हो रहे हैं लोग। मुसलमानों के खिलाफ बोलकर लोग जो अवार्ड ले रहे हैं, पद्मश्री अवार्ड मिल रहा है। जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं वैसे औरतों को अवार्ड मिल रहा है, पद्मश्री अवार्ड। तो लोगों को ये ट्रेंड चल रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ बोलो, मुसलमानों के धर्म के खिलाफ बोलो, फेम मिल जाएगा, लीडर बन जाएंगे, एमएलए बन जाएंगे। मुसलमानों को मारे, मुसलमानों के कत्ले आम हुए, उसमें मुलव्विस, मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट में मुलव्विस, मालेगांव के बम ब्लास्ट में मुलव्विस साध्वी प्रज्ञा को क्या बनाया देखा आपने। तो ये ट्रेंड चल रहा है, आप लोग इस चीज को समझिए। इसका भी ऐसा ही हिस्सा है, ये भी वही ट्रैक पे चल रहा है। इसको भी फेम चाहिए, इसको भी पॉपुलैरिटी चाहिए, ये इसीलिए मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है। जबकि हिंदू धर्म के सभी किताबों में इंसानियत सिखाई गई है, इक्वालिटी सिखाई गई है। आप लोग ये मानते हैं? राम का नाम लेकर क्या ये धर्म में सिखाया गया है कि दूसरों को मारे, दूसरे इंसानों को मारे, चाहे वो दलित हो या मुसलमान हो? ये सिखाया गया है? नहीं, कोई धर्म में नहीं सिखाया गया। इस्लाम में तो कतई ऐसी चीजें नहीं लिखी गई है। इस्लाम में तो यह बताया गया है, कुरान में सूरह मैदा में अल्लाह ताला ने कहा एक मुसलमान को नहीं, एक हिंदू को नहीं, एक इंसान को मानना, चाहे वो कोई भी धर्म का, मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी धर्म का हो। एक मासूम इंसान को मारना गोया कि वो सारी इंसानियत को मानना है। यह हमारे इस्लाम में कहा है। ये मारने पीटने की ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को, मारने पीटने के लिए लोगों को उस्का रहे हैं। अब आए दिन भारत देश में क्या हो रहा है देख रहे हैं। उसके साथ में ये जो भड़वा है वसीम रजवी, जो अपने आप को मुसलमान कहता है, ये मुसलमान नहीं होता है, ये राफजी, शिया राफजी है। ये आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल का दल्ला, उसकी इन लोगों की नाजायज औलाद है। ये जिस तरीके से बैठ के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सारे दुनिया के इंसानों के नबी है, सारे जहानों के नबी है, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, सारे जहानों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बना के भेजे गए। वो हिंदुओं के नबी है, वो ईसाइयों के, यहूदियों के, सारे लोगों के नबी है। जो उनको माना वो उनका उम्मती है। अगर ये धार्मिक किताबें पढ़ता स्वामी नरसिंह आनंद, तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं बोलता, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप नहीं बकता, क्योंकि हिंदू मजहबी किताबों में आपका नाम लिखा हुआ है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है,
उन्हें किस तरीके से आएंगे, कैसा आएंगे, उनके साथियों का नाम लिखा हुआ है, आखिरी अवतार के तौर पे उनका नाम लिखा हुआ है। और ये जो साथ में बैठा हुआ ये बदजनवर, ये राफजी शिया वसीम रजवी जिस तरीके से बैठकर इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है, कुरान के खिलाफ बोल रहा है। नमस्कार, आज मैं एक बहुत पवित्र जगह पर यति नरसिंहानंद सरस्वती गिरी जी शायद लिखा जाने लगा है आपको। वसीम भाई की ये पुस्तक है मोहम्मद, आज इसका यहाँ विमोचन हुआ है। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि वसीम भाई यहाँ आए और मैंने उनके दर्शन किए। उन्होंने हमारी माँ के दर्शन किए, महादेव के दर्शन किए, माँ का और महादेव का आशीर्वाद लिया। मैं अभिभूत हूं इस बात से। वसीम भाई के बारे में सभी आप लोग जानते हैं कि वसीम भाई सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे और अभी भी सिया वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं। आप कट्टरपंथी मुसलमानों को तो छोड़ दीजिए, जो कट्टरवादी हैं उन्हें तो छोड़ दीजिए, एक आम मुसलमान भी मुझसे बहुत नफरत करता है, बहुत चिढ़ता है। आप यहां आए, आपने विधिवत देवताओं की पूजा की, आपको क्यों लगा कि यहां आपको आना चाहिए? महाराज, मैं उन आम मुसलमानों से भी नहीं हूं। इतना बड़ा सत्य कहना हर आदमी के बस में नहीं है। आपने मोहम्मद के ऊपर किताब लिखी है और ये किताब मेरे हाथ में है, सभी लोग देख लें। मोहम्मद के ऊपर वसीम भाई की ये किताब है। वसीम भाई, आप इस पुस्तक के बारे में बताइए कि इस पुस्तक में आपने क्या लिखा है? देखिए, पहले हमने कुरान मजीद के ऊपर पढ़ा, उसे समझा। हमें लगा कि ये कुरान एक झूठी किताब है और ये एक प्रोपेगेंडा है इंसानियत के खिलाफ, और एक ग्रोह जिसको अल्लाह के झूठे संदेश देकर मजबूत करके और दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, ये उसका बेसिक पार्ट है। तो इसके लिए मैंने आवाज उठाई। लेकिन जब वो पढ़ा तो उसको पढ़ने के बाद फिर उसके जिसके नाम से ये किताब को प्रस्तुत किया गया है वो मोहम्मद, तो फिर मोहम्मद के चरित्र को पढ़ना शुरू किया। तो जब मोहम्मद के चरित्र को पढ़ा तो हमने उसमें यह पाया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं थे, मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं थे। बचपन में जब वो अपनी माँ के पेट में थे तो उनके बाप का इंतकाल हो गया था। जब माँ पैदा हुई तो उन्हीं ने उस बच्चे को अपने एक दासी को दे दिया, वो उनकी परवरिश में रहे। उसके बाद वो अकेलेपन को पसंद करते थे, काल्पनिक विचारों में रहते थे, उन जगहों पर जाके बैठते थे जहां सन्नाटा होता था। तो वो काल्पनिक विचार उनके, जब उनकी एक शादी हो गई जहां वो काम करते थे, एक खतीजा नाम की एक वहां बहुत बड़ी अमीर औरत थी, तो वो इनसे बहुत बड़ी थी, दुगनी थी। ये 20, 22, 23 के थे, वो 40 के ऊपर थी। लेकिन दौलत इतनी थी कि इन्हीं ने दौलत की लालच में उनसे शादी कर ली, उनका प्रस्ताव ठुकराया नहीं। उसके बाद हमने ये पाया कि ये सुनसान जगहों में इनके बैठने की आदत गई नहीं, ये गुफा में गए। ये इस्लामिक किताबों में, देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे वर्ड ना मानिएगा, मैं सबूत के साथ साबित करूंगा कि आपकी किताबों में लिखा है। गुफा में गए, गुफा में उनको कुछ अजीब सी चीजें दिखाई दी क्योंकि काल्पनिक सोच थी। उन्होंने आके अपनी बीवी से कहा कि मुझको तो कुछ दिखाई दिया, भूत परे, तो कुछ जिन दिखाई दिए, मुझको फेंकना चाहते थे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम अल्लाह के रसूल हो गए हो, अल्लाह तुमको अपना रसूल बना रहा है। बस वहां से रसूल बनने का उनके अंदर एक इच्छा जागी और उन्होंने अपने को रसूल डिक्लेयर कर दिया। जितनी कुरान मजीद के अंदर बातें हैं आप देखिए, दुनिया से जुड़ी हुई कोई नहीं है। दुनिया से जुड़ा हुआ क्या है कि दुनिया चपटी है। सूरज एक चश्मे में डूबता है, एक चश्मे से निकलता है। तो ये सारी बातें देखने के बाद ये बात समझ में आती है कि वो अरब में जिस तरह के माहौल में मोहम्मद जी रहे थे, अपने लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए वो अपने विचारों के जरिए उन तक मैसेज देते गए और ये कहते गए कि ये अल्लाह का मैसेज है, और उसके ऊपर लोगों को जुड़वाते गए। लूट का एक गिरोह बनाया था जहां जो लोग लूटते थे औरतों तक की इज्जत लूटी जाती थी। हम ये नहीं समझते महाराज कि इस्लाम में कोई एक ऐसी चीज है जिसको देखकर कोई आदमी इस्लाम को कबूल करे।
तो ये इस्लाम धर्म इतना डरावना है कि इसकी इतनी डरावनी शक्ल देखकर कोई इसके करीब नहीं जा सकता। मजबूरी में कोई आदमी जा रहा हो, लालच में जा रहा हो, वो एक अलग इश्यू है। इतनी हिम्मत, इतना साहस भारत में एक मुस्लिम घर में, और वो भी एक अच्छे मुस्लिम घर में, सिया क्योंकि अच्छे मुसलमान माने जाते हैं, और सिया मुसलमान जो है अपनी धार्मिक रिवायतों पर सुन्नियों से ज्यादा कट्टर होते हैं। ऐसे परिवार में पैदा होकर आपने इतने क्रांतिकारी विचार रखे। मैं तो आपके विचारों से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं मैं तो उन्हीं विचारों को मानता हूं। और कुरान के बारे में जो वसीम भाई ने बोला वो बिल्कुल वही बातें हैं जो आज तक मैं हिंदुओं को बताता रहा हूं। तो मैं वसीम भाई की आज बहुत बल, मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बल मिला, और बहुत सारी बातें जो बहुत सारे मेरे साथी कहते थे कि नहीं ये नहीं हो सकता, वसीम भाई ने मुझे तो कम से कम ये समझा दिया कि मैं सही रास्ते पर हूं। इसको किस तरीके से राफजी लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, शिया लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों का भी अकीदा तकरीबन ऐसा ही है। ये नबी का इनकार कर रहा है, ये नबी का इनकार कर रहा है, कुरान का इनकार कर रहा है, वो नबी का इनकार कर रहा है जिस नबी के हाथ पे ये जो राफजी लोग हैं, जिस शख्सियत को मानते हैं, उनका नाम हजरत अली है, वही नबी के दामाद भी है, वही नबी के हाथ पे इस्लाम कबूल करे, वही नबी के तरीके पे जिंदगी गुजारे, वो उनका इनकार कर रहा है। वो इनडायरेक्टली उनके ऊपर भी लान तान कर रहा है। ये हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु, सारे अहले बैत जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे मानने वाले और कुरान हदीस को मानने वाले थे, ये सारों की बेइज्जती कर रहा है। क्या उनकी कोई कुरान अलग थी? ये राफजी लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा, शिया लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा, क्यों इसके लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं, क्यों इसका बाइकआउट, खाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए, ये मलून है, वो है, ये है, बस खत्म। इसके लिए सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मैं इसके ऊपर कई केसेस कर चुका हूं, हमारी कौम साथ नहीं दी, पॉलिटिशियन साथ नहीं दिए, वो केस कई वक्त क्वाइश हो गया, ये क्वाइश कराते गया केस को। और मैं उन लोगों से सवाल कर रहा हूं, चाहे वो हैदराबाद के हो, सारे हिंदुस्तान के हो, जो मिलाद में, जो गुज़िश्ता मिलाद में या हर वक्त के मिलाद में जो नबी का नाम लेके, झंडे लेके नाचते हैं, कूदते हैं, मिलाद के नाम पे डीजे बजा के नाच रहे हैं, बेहुरमती कर रहे हैं, मोहब्बत का दावा करने वाले वो अपने अकीदे के जो लोग हैं वो कहां हैं, किस तरीके से नाच रहे हैं? देखो, ये तालीम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और आज जब आपकी इज्जत के ऊपर बात आई, आपकी इज्जत उछाली जा रही है, आपके फरमान का मजाक उड़ाया जा रहा है, इस्लाम का मजाक उड़ाया, कहां छुपके बैठे हुए ये सारे जो भड़वे जो ईद मिलादुन नबी के नाम पे उम्मत को भटका के बैठे हैं, बड़े बड़े शमले और बड़े बड़े झुब्बे पहनकर, ये सारे उलमाए कहां बैठे हैं जो अपने आप को सूफी और अहले सुन्नत वल जमात का नाम देते हैं? कहां बैठे हैं? अब ये मौके पर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के ऊपर बात आई, जब उनकी इज्जत को उछाला जा रहा है, तो कहां छुप के बैठे हुए? और मैं सवाल करता हूं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी, बीजेपी के जो सारे सरगने जो आतंकवादी बैठे हैं, उनके ऊपर क्यों दबाव नहीं डाल रही है? क्यों इसके ऊपर एक्शन लेने के ऊपर नहीं बोल रही है? क्यों इन हिंदुस्तान की ह्यूमन राइट से ये मुखातिब नहीं होती है? क्यों उनके ऊपर वहां से दबाव नहीं डालती है? और कहां है हमारे मुस्लिम लीडर जो अपने आप को मुसलमान कहकर, झोली फैलाकर, इस्लाम के नाम पे, मुसलमानों के नाम पे, अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देके वोट मांग रहे हैं सारे भारत देश में? कहां है शेरवानियां पहन के फिरने वाले? कहां हैं? क्या उनको ये नहीं दिखाई दे रहा किस तरीके से इस्लाम का मजाक उड़ रहा है, किस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के ऊपर लान तान कर रहे हैं लोग? क्या उनको नहीं दिख रहा? वो लोग एक्शन नहीं ले सकते? अफसोस का मुकाम है। जाग जाओ, जाग जाओ, सारे इंसानों से कह रहा हूं मैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ये भगवा आतंकियों के चालाकियों से जाग जाओ, वरना देश को टुकड़े होते हुए कोई नहीं बचा सकेगा। और खासतौर मुसलमानों से कह रहा हूं मैं, शऊर बेदार करो। ये नाचना, गाना, बजाना, ये टिकटॉक पे वीडियो, ये यूट्यूब पे, फेसबुक पे रील डाल के अपने आप को जो तुम लोग मशगूल करे हुए हो ना, उसमें जो बिजी हो ना, इसका जवाब देना होगा, सवाल का जवाब देना होगा। आखिरत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे, मेरी जब इज्जत उछल रही थी, लोग मेरे पर लान तान कर रहे थे, तुम लोग क्या करे? क्या बोलोगे? जब क्या बोलोगे? हम तो मिलाद मना के खामोश बैठ गए बोलोगे? झंडे लेके नाचे, हम डीजे पे नाचे, ये बोल के बोलोगे? ये बोल के खामोश बैठ जाएंगे? केक काटे थे हम, यही बोलोगे? तुम्हारा कोई इसके ऊपर फरीदा नहीं है कि आवाज उठाए?
आवाज उठाने का मतलब यह है कि हुकूमत के ऊपर दबाव डाले, जगह जगह से कंप्लेंट करें इनके ऊपर। ये नहीं कर सकते क्या? बुज़दिल हो तुम लोग, बुज़दिल। तुम लोग सिर्फ दिखावे की मोहब्बत करने वाले। मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है तुम्हारे दिल में। अल्लाह के लिए अपने आप का मुहासिबा करें, अपने आप का जायजा ले, इस्लाह करें। अगर इस्लाह नहीं करेंगे तो आने वाले हालात मुसलमान नस्लों के क्या होंगे तुम लोग अंदाजा कर लो। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बात कड़वी दिखेंगी, बुरी दिखेंगी, लेकिन सच यही है, अपना मुहासिबा करें। अस्सलाम वालेकुम।